इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मुझे सिखाया और चलाया, हमें सिखाया, या मुझे की जगह हमें कर लेते हैं। हमें सिखाया और चलाया उपकारी इन गुरुवर ने, भवसागर से हमें उबारा विद्या के इन सागर ने। जब हम हारे तुम्हें पुकारे, गुरुवर आप ही सहारे थे। और नज़र में सबके गुरुवर बस रक्षक आप हमारे हैं, रक्षक आप हमारे हैं। बस हम सबकी नज़रों में आप ही रक्षक थे, हैं और रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा कोई भी कि आप भले ही इस देह दृष्टि से परे हैं, लेकिन हम सबकी आत्मा में अंतिम क्षण तक वे परमाणु स्पर्श करते रहेंगे। इस मुख के माध्यम से अंतिम क्षण तक उनका नाम स्मरण इस जीवा के माध्यम से उच्चारण होता रहेगा। ऐसी ही भावना के साथ जब युग के आदि में, यहाँ आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं, आदिनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तब भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगा और बहुत रोने लगा। तब परिजनों ने और जो मोक्ष कल्याण मनाने आए, उन सब ने कहा कि आप इतना क्यों रो रहे हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने एक ही बात कही, अभी तक तो मुझे भगवान का उपदेश सुनने को मिलता था, कुछ भी बात होती थी उनके समोसरण में बैठ जाता था, मेरी सारी शंकाओं का निवारण हो जाता था, लेकिन अब मुझे उपदेश देने वाला कौन होगा। यही आज हमारे साथ में स्थिति बनी हुई है। गुरु वे होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु वे होते हैं जो गंभीर, उदार और रहस्य उद्घाटक होते हैं। गुरु पत्थर को भगवान बनाने वाले होते हैं, गुरु बांस को बांसुरी बनाने वाले होते हैं, गुरु तंतु से कपड़ा बनाने वाले होते हैं, गुरु स्वर्ण के उस पाषाण से अच्छे अच्छे आभूषण बनाने वाले होते हैं। ऐसे गुरुवर की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। हम सब पढ़ते हैं, गुरु की महिमा कभी भी गुणगान पूरा हो ही नहीं सकता, चाहे जितना हम उनका गुणगान करें। विगत 8 दिन 7 दिन पहले जैसे ही यह समाचार सबको मालूम हुआ, तो ऐसा कोई भी नहीं जिसके पांव तले धरती नहीं खिसकी हो। वो यही सोच रहा है कि मैं करूँगा क्या अब। अभी तक तो हमें गुरु का हर तरह से सहारा मिलता रहा, लेकिन अब क्या होगा इस संसार का जिसके ऊपर यह टिका हुआ था। लेकिन गुरुदेव ने दूसरी ओर सोचते हैं तो यह भी नजर आता है कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। अपने जीवन काल से आद्य से अंत तक अपन देखें तो उन्होंने हमें वह मार्ग बता दिया। मूठ माटी में गुरुवर ने स्वयं कहा कि बेटा ये पथ है और ये पाथेय भी ले ले। उन्होंने पथ दिया और पाथेय दिया। चलना हमको होगा, क्योंकि उनकी जीवनचर्या से ही अपन समझते हैं कि गुरुदेव इतना तपे
कि वो तपते तपते तप की पर्याय बन गए और वो इतना चले कि चलते चलते स्वयं ही एक राह बन गए। बस उस राह पर हमें निकल जाना है। और पीछे से वो आवाज दे रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, तू आगे आगे चल। जैसे सम्मी शिखर जी में चलते हैं तो कई बार उनके मुझ से सुना, जब हम लोगों को स्वाध्याय कराते थे तो बोले आगे आगे जो गए हैं ना वो हमको आवाज दे रहे हैं, और हम चल रहे हैं तो हम आप लोगों को आवाज, आप लोग भी अपने पीछे वालों को आवाज देते रहना, आ जाओ, बस पास में ही है टोंक, आ जाओ, चढ़ना है, बस आने वाले ही है टोंक। ऐसा, क्योंकि उस समय साहस टूटने लगता है जब चोपड़ा टूट के ऊपर और चढ़ाई हो चढ़ते हैं, फिर देखते हैं अब कैसे चढ़े इतनी चढ़ाई। लेकिन जब आवाज़ें आने लगती है, नहीं अब बस बिल्कुल अरग की आवाज़ आ रही है, चलो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसे ही उन गुरु के प्रति आज यह अमरावती में, क्योंकि नाम भी तो यहाँ का अमर है, समझ में आ रहा है। हाँ, यह अमरावती में यह विनयांजलि सभा का होना, और उसमें हम दोनों, नहीं तो जा तो रहे थे पहले, तो मैं उन बडनेरा वालों को आप लोग भी धन्यवाद दो कि वहाँ पर ये सभा होना था। लेकिन जैसे ही अमरावती वाले पहुँचे तो वो भी उदार मन से पिंटू भाई बैठे हुए हैं कि नहीं महाराज जी अमरावती में होंगे तो सबको लाभ मिल जाएगा और सारे लोग वहाँ पर शामिल हो जाएंगे। हम दोनों ने विचार किया महाराज जी बडनेरा में थोड़ी समाज है, हालांकि अमरावती वाले भी आते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में चलकर अपन कर लें और रास्ता थोड़ा सा ऐसा कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। और इसी भावना के साथ में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले जाने के बाद में भी अमर कहलाते हैं, तभी तो अमरावती में आए हैं। तो अपन को भी जो गुरुदेव ने मार्ग बताया, उस गुरुदेव के मार्ग पर चलकर उसी अमर मार्ग को चुन लेना है, जहाँ मर कर भी आदमी अमर हो जाता है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ प्रकाश डाला। बस गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का होना और स्वयं गुरु बन जाना, ये चार बातें आपके सामने अल्प समय में रखता हूँ कि गुरु को उन्होंने पहचाना, फिर गुरु को पाना और गुरु का होना, और गुरु का होने के साथ में स्वयं गुरु हो जाना। लेकिन इसके लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को समझने के लिए या गुरुदेव को समझने के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें भी उन जैसा होना होगा, क्योंकि हम अपने लेवल से उसको नाप भी नहीं सकते। और आज तो ठीक, उनके जो सूत्र हैं आने वाली सदी के बाद ये सूत्र ऐसे का आज भी कार्यकारी है, लेकिन आने वाले समय में इसी के सहारे यह भारत फिर से प्रति भारत बन सकता है, फिर से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और विश्व गुरु हो सकता है। गुरुदेव ने सदैव, मैंने तो एक आर्टिकल लिखा था जब मोदी जी पहले बार आए थे उस समय, कि ऐसे तो राष्ट्र संत बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस समय पत्रकार लोग आए, भोपाल में थे हम लोग, तो सच्चे राष्ट्र संत हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो श्वास श्वास में या रोम रोम में केवल भारत की ही चिंता करते हैं कि यह भारत का उत्थान कैसे हो। और इसी बात को लेकर जो कस्तूरी रंजन जी शिक्षाविद थे, है ना, इसरो के डायरेक्टर, वो आए थे डोंगरगढ़ इसी चंद्रगिरी में, लगातार 4 घंटे तक बंद कमरे में, हो सकता है ऐसा, 4 घंटे तक, 1:30 बजे गुरुजी उनको बुला लिए थे और शाम को 4:30-5 बज गए थे, तब तक वह चर्चा उन दोनों की चलती रही। और उसी का परिणाम आचार्य गुरुवर ने जो जो सूत्र बताए उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन के लिए मान्य कर दिया। और आचार्य गुरुवर भी, मोदी जी ने भी कहा कि नहीं, यही जो गुरुजी ने बोला है वही सही है और मुझे उसी को अप्लाई करना है। और कहते हैं वह आज सारे के सारे भारतवर्ष में 5वीं तक की शिक्षा
मातृभाषा में होना चाहिए। ये गुरुदेव का सपना साकार करने के लिए मोदी जी भी, अभी आप लोगों ने उस दिन सुन भी लिया मोदी जी को, कि मोदी जी की आंखें भी भर आई। समझ में आ रहा है? जिनको पूरा राष्ट्र, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, गोविंद जी जो थे वे कई बार जब भोपाल में थे उस समय वो राज्यपाल थे हरियाणा के, उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय राज्यपाल थे। 3-4 बार वे आए और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति बने, तब रामटेक में गुरु जी के पास में आए थे, वही राष्ट्रपति उस समय थे जब गोविंद जी। तो इस प्रकार से अनेकों, क्योंकि इनके माध्यम से आमूल चूल परिवर्तन, आचार्य श्री जी ने संसद में बैठकर एक ही बात कही थी विधानसभा में भोपाल की, कि अब शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन। यहाँ आप लोगों ने भी ये जो लगा रखे हैं ना फ्लैश, इनको अब अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हमने बहुत कुछ उनके माध्यम से सुना, उनके शब्दों को सुना, लेकिन अब जीने की जरूरत है। आचार्य श्री जी प्रयोग पर विश्वास करते हैं। उन्होंने एक हाइकू बहुत अच्छा दिया, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से, व्यवहार से लौट आता है। इसलिए विश्वास मत दिलाओ, कहकर नहीं कर कर बताओ, तब जाकर हम आचार्य श्री जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची विनयाञ्जलि अर्पित कर पाएंगे। ये हमारे अंदर में होना चाहिए। उन्होंने जो जो कहा कि प्रयोग, वो प्रैक्टिकल पर विश्वास करते थे, थ्योरेटिकल पे नहीं। हाँ, वो कहते थे स्वाध्याय तो हो, लेकिन स्वाध्याय के साथ उसका वर्ग प्रयोग काल हो। क्या बोला? 4 बार यदि स्वाध्याय कर रहे हो तो 16 बार प्रयोग होना चाहिए वर्ग, तब उस स्वाध्याय का फल है। नहीं तो समय सार को कांट में दबा दबा के रखने वाले, आत्मा आत्मा की बात रट लगाने वाले, थोड़ा सा यदि मान लीजिए मच्छर काट जाए तो उनको खेद है, खिन्न है, या डल्लब के गद्दे पर बैठकर ही वो अपना ध्यान लगाने में उचित समझते हैं। ऐसे लोगों से कहते हैं थोड़ा सा सहनशील बनो। आप लोगों ने देख लिया होगा अंतिम समय भी उनकी चेतना पूर्ण जागृत रही। समझ में आ रहा है? उनका जब पल्स के लिए वो लगाया गया, पल्स नापने के लिए, आचार्य श्री जी ने हाथ यूं कर दिया, ये क्या कर रहे हो? इशारे में बोला कुछ भी नहीं, लेकिन वो जानते थे इन मशीनों के माध्यम से हमारा कुछ नहीं होना है। अब तो ये बाहर की मशीनें नहीं, भीतर की उस मूल मशीन को मुझे देखना है जिसकी जाने की तैयारी है। ऐसी आचार्य श्री जी की चेतना, मैंने उस दिन भी कारंजा में बताया था कि एक एक बात के लिए वो सतर्क रहते थे। जब हम लोग रेवती रेंज में थे उस समय भी उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, और पिछी थोड़ी भी करवट लेना है, सबसे पहले पिछी लगाना। ये समझ लिया, हिम्मत नहीं है तो भी पीछे आप मुझे दो, हम लगाएंगे। हम बोल भी देते थे, हमारा आचार्य श्री जी लगा दी पीछी, नहीं, अपने हाथ से लगाएंगे। ये गुरु जी की सतर्कता, ये है मूलाचार। और आत्मा का भेद विज्ञान तो आपने देख ही लिया है कि असहनीय वेदना होते हुए भी वो कभी उफ नहीं करते थे। किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं, न शिष्यों से, न मुनि महाराज जी से, न श्रावक से। कभी हम ही लोग पता लगा ले कि आज आचार्य श्री जी को पेट में दर्द है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना 1-2 महीने का, अब वो क्या बोलेगा? बोलता ही नहीं। तो ऐसे ही गुरुदेव कभी नहीं कि ठंडी लग रही खिड़की लगा दो, कभी नहीं, बोलने का काम ही नहीं। वो तो अपन ही देख लो कि आचार्य श्री जी ऐसे बैठे हैं या ऐसे लेटे हैं, तो अब खिड़की लगा दो, बस इतना अपना दिमाग हो तो वो भी चल जाए तो। हाँ, नहीं तो उसमें भी जंग लगी हुई है तो फिर वो भी वहीं पे आराम से, तुम भी लेटा रहे, वो भी लेटे हैं। इस प्रकार से कभी कुछ भी नहीं उनका। तो पहला है प्रयोग करना शुरू करें, दूसरा है हम का प्रयोग करें। हम लोग मैं का प्रयोग करते हैं, मैंने किया। हमेशा जब भी हम लोगों को स्वाध्याय कराते गुरुजी एक ही बात कहते, देखो मैं जो है ना वो एक वचन है और हम बहुवचन। एक वचन में ताकत नहीं होती,
बहुवचन में ताकत होती है। इसलिए आप लोग भी घर परिवार में यदि झगड़ा खत्म करना चाहते हो तो हम का प्रयोग शुरू कर दो, मैं का प्रयोग हटा दो। ये उनकी हमेशा भावना रहती थी, मैं नहीं हम का प्रयोग करें। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि त्याग तपस्या यदि तेरे से नहीं हो रही, व्रत उपवास नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आज सुबह भी कहा था ना, अपने आवश्यक सबसे बड़ा पुण्य का काम वो या कमाई का साधन मानते हैं सामायिक। बस सामायिक कर ले, तेरे पांचों व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत पंचक परिपूर्ण आचार्य समंतभद्र स्वामी और आचार्य उमा स्वामी महाराज की उस उक्ति को वो चरित्रार्थ करके बताते थे। और वो एक ही बात कहते थे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जा, दीवार की तरफ मुंह कर ले, बस कुछ भी नहीं करे तुम तो आराम से। क्योंकि वैसे भी मुनि महाराज जी के जब उपवास करते हैं तो 2 मूल गुण कम हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? खड़े होके आहार लेना और एक बार आहार लेना, 28 मूल गुण में जब उपवास करते हैं तो कहाँ होता है वो। इसलिए वो कहते हैं तुम तो आहार ले, लेकिन आवश्यक को पूरा कर। ऐसा नहीं कि आवश्यक कर ही नहीं रहे, ये नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। एक बार ऐसा हुआ, एक संस्मरण याद आया कि आचार्य श्री जी के पास में पंडित लोग बैठे थे, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, ये सभी पंडित लोग बैठे थे। तत्व चर्चा चल रही थी। जैसा मैंने सुबह बताया कि आचार्य श्री जी घड़ी नहीं देखते थे, आचार्य श्री जी की चर्या को देखकर लोग घड़ी मिलाते थे, समझ में आ रहा है? वो खड़े हो गए मतलब 12 बज गए, वो खड़े हो गए मतलब शाम के 7 बज गए। तो बस शाम को जैसी तत्व चर्चा चल रही थी, अब तत्व चर्चा बीच में ही छोड़कर वो खड़े हो गए, आवर्त करने लगे अपनी पिछी हाथ में लेकर। तो पंडित जी को, जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी को मजाक सूझी। उन्होंने बोला, क्या महाराज जी आप भी इतनी अच्छी भाव सामायिक छोड़कर आप द्रव्य सामायिक में जा रहे हो? हाथ में हाथ धर के बैठेंगे, ये द्रव्य सामायिक हो गई, और हम लोग आपसे आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, ये भाव सामायिक चल रही है। जिसकी धर्म पर कभी श्रद्धा नहीं, मिथ्यात्व का फूल पोषण कर रहा है वो, लेकिन उनको देखने के बाद वह यही समझने लगता है। और मैंने कहा ना, तीनों लोगों के जीव एक ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी। एक बार का संस्मरण, और इसी डोंगरगढ़ से अमरकंटक जा रहे थे हम लोग, तो आचार्य श्री जी ने मार्ग चुना, ये गोंदिया वगैरह ये सब छोड़ दिया, और जिसमें 3-4 नगर थे बड़े बड़े अच्छी समाज वाले, उनको छोड़कर एक भी समाज का गांव नहीं, ऐसे गांव रास्ता चुना। कान्हा केसली का जंगल आप लोगों ने सुना हो ना, अभ्यारण्य, जिसमें रोड भी है तो नस्तर जैसी, क्योंकि वहाँ पर रोड बनाते नहीं, क्योंकि वो जंगल वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए रखा है, और उसमें रोड बनाना नहीं, वो तो वन विभाग का है। तो उसमें से हम गए, तो वहाँ पर एक बार जंगल में से जा रहे थे। अब जंगल में जाते तो आदिवासी लोगों के ही विद्यालय में ठहरते, एक साथ 100-100, 150-150, 200 बच्चे शाकाहार का नियम ले लेते। पूरा का पूरा विद्यालय शाकाहार का नियम कि आज से हमारे यहाँ अंडा बंद, आज से हमारे यहाँ मांस बंद। इस प्रकार अनेकों विद्यालयों में परिवर्तन जहाँ उनके चरण पड़ जाते। तब एक दिन रास्ते से जा रहे थे तो बहुत सारी भैंस थी, जंगली भैंसें अच्छी बड़ी बड़ी, वो सब भैंसें गुरुजी को ही देख रही, हम लोगों को ही नहीं देख रही, खाली गुरुजी को देख रही। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, समझ में आ गया इधर से क्यों आया? समझ में आ गया इधर से क्यों आया? मतलब इन भैंसों का पुण्य था, इसलिए मैं इधर से आया। उधर जैन समाज होते हुए भी उधर से नहीं गया। तिर्यंतों का पुण्य आप लोगों के पुण्य से तेज, जो गुरुजी को उस तरफ से खींच के लिया। ये गुरुजी के शब्द हैं, मेरे नहीं। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी को ये मालूम है कि मुझे कौन बुला रहा है। इंदौर जाने के पहले जब सिद्धवरकूट में थे, तब कई बार वो बीमार थे तो भी बोला, नहीं मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, कई बार वो बोलते थे। और वो बीमार होने के बावजूद भी कैसे भी जाऊंगा, लेकिन मुझे इंदौर पहुंचना है। इस प्रकार से वह अनेकों बार, एक बार निर्णय ले लिया उसके बाद बदलते नहीं थे। ऐसे नहीं ढुलमुल नीति वाले हों। इस प्रकार उनका गुण तो जितना गाएं उतना ही कम। गुरु मार्ग में उनके हाइकू की
और झलक आपको बता दें कि गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमको चलाते, वो पीछे से हवा का जैसे सपोर्ट होता है ना, ऐसे ही चलाते हैं। आज भी वो हमारे साथ में है। बस आप लोग अभी जैसे बहन ने बोला था कि आंखें बंद करेंगे तो वो नज़र आएंगे, आंखें आप बंद करेंगे तो वही दिखेंगे। हृदय की धड़कन में उनको बसाया हुआ है, तो वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ऐसी ही भावना के साथ बस हम सब पर उनकी कृपा अभी तक जैसी बनी रही, आगे भी वैसी बनी रहे, और वो वहीं से दोनों हाथों से हमारे ऊपर आशीर्वाद लुटाते रहें और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जिन्होंने उंगली पकड़ी और मैं पैरों के बल चलने लगा, जिनकी प्रेरणा ने मेरे कदम देहरी के बाहर निकाले और मैं निकल पड़ा देशाटन को, जो त्याग करते गए हमारे लिए और हम बढ़ते गए सीढ़ी दर सीढ़ी मुकाम की ओर। आज वे नहीं पर सब कुछ उनका है। करते भले ही हम परंतु सब कुछ उनके मन का है। करते भले ही हम सब कुछ परंतु सब कुछ उनके मन का है। जिनके बारे में आज बोलना है, मेरे पास वो अक्षर वो शब्द नहीं, मैं शब्द हूँ। हालांकि उनके प्रति अंतःपटल में हर क्षण भक्ति वो का सागर हिल्लोरे मारते रहता है, परंतु गुरु भक्ति के शब्दों को पिरोना मुझ अल्पज्ञ के वश में नहीं है। फिर भी क्योंकि दरअसल अभी तक मुझे जो भी चाहिए होता था वो दो अक्षर का जो गुरु शब्द है उन्हें याद करके या उनके पास उनको बताकर जो चाहिए होता था वो मिल जाता था। वो गुरु नाम का मंत्र हर इच्छित वस्तु, शब्द, ज्ञान और साधना में सामर्थ्यशील बना देता था। बात करता हूँ समय की। जिस तरह तृतीयकाल का अवसान होते ही कल्प वृक्षों का अभाव हो जाता था और संपूर्ण जनमानस भूख प्यास से विल हो अंतर्नाद करने लगता है, उसी तरह वही भूमि वही सृष्टि आज रचित हो रही है। उसी तरह गुरुदेव रूपी कल्प वृक्ष के अभाव में विगत 18 फरवरी से मेरी ही नहीं संपूर्ण विश्व की स्थिति ये बन गई है। चाहे वो आर्यिका संघ हो, चाहे वो मुनि संघ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे जैनेतर बंधु हो, सबका यही हाल था है। उस समय तो आदि कुमार थे जिन्होंने दुखी असहाय प्रजा को षट कर्मों की शिक्षा और प्रशिक्षण देकर तत्काल गहन समस्या का समाधान कर दिया। परंतु आज हमारे गुरुवर का कोई वर्तमान में कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रजा जब नाभिराय के पास उस समय पहुंची थी तब किंकरतु मूढ़ होकर नाभिराय ने भी सबसे अपने ज्येष्ठ पुत्र की शरण में भेज दिया था, क्योंकि नाभिराय जानते थे कि मेरा पुत्र मुझसे भी कहीं अधिक योग्य है। लेकिन आज की समस्या बहुत दुरूह है, क्योंकि स्वयं हमारे वह कल्प वृक्ष के समान पूज्य गुरुदेव का वियोग हुआ है। जिस तरह प्रभु आदिनाथ के मोक्ष के गमन उपरांत भी प्रजा दुखी हुई थी परंतु असहाय नहीं हुई थी। कारण क्या था असहाय नहीं होने का? क्योंकि भगवान ने दीक्षा के पूर्व ही संपूर्ण प्रजा को स्वावलंबन से जीने की कला सिखा दी थी
उसी तरह आचार्य भगवान भी स्वर्गारोहण से पूर्व ही हम सब शिष्यों को श्वासी जीवनचर्या, आत्मसात होने की कला, आत्म साधना के वो ठोस सूत्र देकर गए हैं और जिनके उन सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाना है हमें। गुरुदेव प्रतिबल स्वावलंबी थे। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि के उपरांत भी अजमेर चतुर्मास में वे अकेले ही थे, परंतु उनके गुरु ने उन्हें अंत में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था, गुरुकुल की संरचना करने का अंतिम सूत्र प्रदान किया था। एक दिगंबर साधु जो कभी एक स्थान पर 4 माह से अधिक नहीं रहते, फिर भी गुरुकुल कैसे बनाते, परंतु आचार्य भगवान के गहन चिंतन, उनके गुरुवाणी का रहस्य समझा। मेरे गुरु किसी जड़ गुरुकुल की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात भला वो कैसे कर सकते हैं, वे तो दिगंबर साधु थे, मुझे भी उन्होंने दिगंबरत्व प्रदान किया है, चैतन्य यानी चलते फिरते गुरुकुल का उपदेश दिया है। और वास्तविकता में आज वे गुरु और शिष्य दोनों स्वर्ग में ऊपर विराजमान होंगे, तो वहाँ से पूज्य गुरुदेव यदि पल भर भी नीचे की ओर निहारेंगे तो उस दुनिया के कोने कोने में उन्हें गुरुकुल का नज़ारा दिखेगा। वो आचार्य भगवान की अपनी साधना और तप से उन्होंने खड़ा किया है ये गुरुकुल जो आज सब जगह दिख रहा है। और संलिखना के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस तरह से आपका हर काम चुपचाप हो जाता था, उसी तरह आप चुपचाप ही समाधिस्थ भी हो गए। पूरे जीवन प्रचार का कोई उपक्रम आपके जीवन में था ही नहीं, प्रचार का कोई काम ही नहीं था, आपने कुछ भी प्रचारित नहीं होने दिया। और आपकी संलेखना से आपने किसी को भनक तक नहीं लगने दी, किसी प्रकार का कोई प्रचार भी नहीं हुआ। निर्विकल्प समाधि का जरूर प्रचार हुआ, लेकिन ये नहीं, हम साधकों को स्वाश्रित समाधि की प्रेरणा और शिक्षा प्रदान कर दी। आपने जाते जाते एक ऐसा अनोखा पाठ पढ़ाकर चले गए। विनोद भैया छतरपुर वाले हैं, आचार्य भगवान से बहुत जुड़े थे, और वहाँ पहुँचे जब आचार्य श्री जी के पास, लगभग 20 दिन पहले की बात होगी। आचार्य श्री से चर्चा करी और आचार्य श्री से जब बात करी कि आचार्य श्री आपको घोषणा कर देना चाहिए, तो आचार्य श्री जी ने उनसे कही थी ये बात, बोले समाधि की घोषणा थोड़ी की जाती है, पल प्रतिपल मेरी समाधि चल रही है, मैं घोषणा क्या करूं, मुझे दुनिया को बता के समाधि नहीं करना है। इस प्रकार से मुझे समाधिस्थ नहीं होना है, कोई प्रचार प्रसार करके मैं समाधि करने के अंदर से भाव को लिए नहीं। सच में आप जीवंत गुरु थे, शिष्यों के प्रत्येक हर समय शिक्षा प्रदान करने की अनूठी कला आपके पास थी। और पूज्य गुरुदेव का एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, कैसे वो शिक्षा देते थे, अपने स्वभाव के अनुसार कहकर नहीं करके दिखाते थे। मैं गुरुदेव के बहुत करीब रहा हूँ, लगभग 17-18 साल, और अगर ब्रह्मचारी अवस्था के और 5 साल 22 साल गुरुदेव के साथ रहने का सुअवसर मुझे मिला, और लगभग 8-10 साल गुरुदेव के साथ ही रात्रि विश्राम करने का गुरुदेव के साथ मौका मिलता था। जब नई दीक्षा हुई थोड़ा कम किया, लेकिन लगभग अपने रात्रि विश्राम पूज्य गुरुदेव के पास ही किए। और बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए गुरुदेव के साथ रहने में, करीब में, तो मैंने पाया, वो आपको आज बता रहा हूँ। एक बार की बात है, रात्रि में विश्राम करके सुबह जब होता ये कि यहाँ तो ठंड इतनी नहीं पड़ती है, बुंदेलखंड में बहुत ठंड पड़ती है, तो बुंदेलखंड में जब बहुत ठंड पड़ती है तो दरी आदि लगा देते थे श्रावक लोग, सब व्यवस्थित पैक कर देते थे, क्योंकि हमारे गुरुदेव चटाई नहीं लेते हैं। तो उस समय वहाँ दरी आदि लगती थी, सुबह हम वो दरी आदि निकल जाए, घड़ी आदि, क्योंकि गुरुदेव घड़ी बड़ी घड़ी लगती थी, वो हट जाए, श्रावक आते थे अंदर, वो आवर्त करते करते इशारा कर करके हम बोल देते थे, खड़े होते, आवर्त मतलब चारों दिशाओं में आवर्त होते सामायिक के पहले, वो करके हम इशारे में आवर्त भी कर रहे हैं और इशारे में भी करते थे। अब पूज्य गुरुदेव उस सब दृश्य को देखते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन से उन्होंने बहुत तेज आवाज़ में पूर्व प्राग दिव्यंतर केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा योग गणास्थानम दे नमोस्तु
नमोस्तु। इसे चारों दिशाओं में वो करते थे। हमें लगा इतने वर्ष हो गए गुरुजी के साथ, लेकिन कभी इस प्रकार से नहीं करते थे, हम समझ नहीं पा रहे थे। और बार बार कहते थे कि दिग्वंदना करने से चारों दिशाओं में जो सिद्ध हैं, अरिहंत हैं, उन सबको नमस्कार होता है, भावपूर्वक करना चाहिए। वो कहते नहीं थे कि आप गलत कर रहे हो, बस वो अच्छा करते चले जाते थे। कहीं फिर एक दिन मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अच्छे से नहीं करता हूँ, और मैं आचार्य श्री के पास बोला कि आचार्य श्री जी अभी तक नहीं करते थे और आप ऐसा कर रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं है मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, अब आप समझ लो। अब आप समझ लो ने ये भी नहीं कहा कि आप ठीक से नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या वो खुद अच्छा कर रहे थे ताकि आप अच्छा बन जाओ। उनका वो स्वभाव ही था, वो कहते नहीं थे, वो तो करके दिखा देते थे। वो करके ही हमेशा दिखाने में विश्वास रखते थे। आपको कर कर सब कुछ आपने अंत समय में भी वो सीख आप दे गए, उस समाधि की सीख दे गए कि कैसे समाधि होती है। पहले ही सुभाष जी डॉक्टर साहब बम्बई वाले बहुत गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जब बताया कि आचार्य श्री धीरे धीरे मौन हो गए हैं, अब पहले जैसा वो नहीं बोल रहे हैं, सांकेतिक भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, और अंत के 3 दिन तो पूरा मौन रहे, संकेत में उन्होंने बात करी, 3 उपवास के साथ उन्होंने अपने इस देह को त्यागा। सचमुच में आचार्य भगवंत प्रतिदिन एक देववंदना के समय भक्ति करते थे। तो हमने एक दिन पूछ लिया, आचार्य श्री जी आपने वो अंत में आप एक भक्ति करते हैं, धीरे धीरे आवाज़ आती है, वो क्या करते हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम आपके साथ रोज़ वंदना के लिए जाते हैं और आप वो करते हैं, लेकिन वो आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है। आपने तो हमें सिर्फ बताया चैत्य भक्ति करना है, पंच महाउरुभक्ति करना है, ये अंत में क्या लाइनें बोलते हैं? तो फिर आचार्य भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले अंत में वो 4 लाइनें बोलता हूँ, समाधि मरण की आप बाल्या जिन देव देव भवता। इन लाइनों का अर्थ ये होता है, ए भगवान, आप लोग भी चाहें तो इन लाइनों को पढ़ सकते हैं, समाधि भक्ति पूज्यपाद स्वामी की। इनका अर्थ हिंदी बता देता हूँ कि ए भगवान, मेरी जितनी भी अनुष्ठान है, जितना भी मेरा पुण्य है, वो सब पुण्य ले लेना, लेकिन आखिरी वक्त जब मैं जाऊं तो उसमें सिर्फ भगवान आपका नाम स्मरण होता चला जाए, आपका नाम स्मरण होता चला जाए। दिन में 3 बार वो भगवान के सामने ये भाव बहाते थे, बस मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो। और सचमुच में वो समाधि मरण उनने करके भी बता दिया। आज गुरुदेव नहीं भी हैं, पर मैं मानता हूँ, क्यों इसलिए मानता हूँ, क्योंकि गुरुदेव के मुख से ही सुना था कि उनकी वात्सल्य वो कृपा हम पर है। क्यों है? कारण क्या है? कारण इसलिए है क्योंकि उनके जाने के बाद भी वो हमारे पर उपकार करेंगे। हम अगर पद भ्रमित होंगे तो वो हमें निश्चित तौर से मोटिवेशन देंगे और सहारा देंगे और बताएंगे। क्योंकि आचार्य श्री जी के मुख से एक बार नहीं अनेकों बार मैंने सुना कि आचार्य ज्ञान सागर जी बता रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी सिखा रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी रास्ता दिखा रहे हैं, मैं क्या करूं, वो जैसा कह रहे हैं मैं तो वैसा करता जा रहा हूं। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उनको वहां से बैठे बैठे रास्ता और पद दिया, तो निश्चित तौर से जो आचार्य भगवंत का सच्चा भक्त होगा, अपने आप उसको भी रास्ता मिलता चला जाएगा। ये बात आप मान के चलना। गुरुदेव जब मैं दीक्षा ली, बहुत ऐसी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, जब दीक्षा ली, दीक्षा के बाद मूल आचार्य पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का कहना था, महाराज जी आप तो इस प्रकार से थे ही नहीं ब्रह्मचारी अवस्था में, लेकिन आप तो बहुत बोलने वाले थे, और आपने दीक्षा ली, दीक्षा के उपरांत जो है एकदम मौन से हो गए, आप बोलते नहीं थे, आप देखते नहीं थे, क्या कारण है? तो मैं आज उसका कारण आपके बीच में रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव ने जो मूलाचार पढ़ाते वक्त एक ऐसा सूत्र दिया जिससे पूरा जीवन बदल गया। वैसे तो बदला ही था, लेकिन और बदल गया, और गंभीरता और गहराई अपने जीवन में आ गई। वो पूरे मूलाचार का नहीं, वो पूरे वांग्मय का सार है। वो मूलाचार नहीं, अगर हमने उसको मान लिया, उसको अपने जीवन में अपना लिया, तो हम ये मानेंगे हमारा जीवन बहुत महान और बहुत अच्छा और बहुत उत्कृष्ट बन सकता है। सब ग्रंथों का सार एक लाइन में गुरुदेव ने दे दिया, और वो जब मुझे मिला तो उसके मिलने के बाद बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी पे लिख दिया, उसकी मैं माला फेरने लगा, उसको बार बार जपने लगा, उसको बार बार अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि आचार्य भगवान ने उस पूरे सेंटेंस में 45-50 मिनट का वो पूरा उनका वक्तव्य था, वो वक्तव्य पूरे जीवन को बदल गया। वो
आपके बीच में वो लाइन रख रहा हूँ जिस लाइन ने अंदर से मुझे झंझोड़ दिया और लगने लगा कि वास्तविकता में ये जो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ऐसा ही हमें अपना बनना है और ऐसे ही उत्कृष्ट चर्या पालना है तो जो गुरुदेव के शब्द हैं इसको अपने जीवन में उतारना होगा। देखो आचार्य श्री बोल रहे हैं, ये आंखें पुण्य से मिली हैगी, हम मना नहीं करें, इन आंखों का उपयोग करो, लेकिन जो देख रहे हो क्या वो आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगी है? वो देखो जिससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। बाकी अगर आप देख रहे हो तो अनर्थ कर रहे हो, इन आंखों को आप अपने पुण्य को बर्बाद कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई दृष्टि, ऐसी कोई हमारी आंखों से ऐसा कोई भी दृश्य हमें नहीं देखना चाहिए जिस दृश्य से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत गहरी बात है गुरुदेव ने बोली। बोलने के लिए बोला कि बोलो, बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हो, जो आपके मुख से निकल रहा है, वो बोलना क्या आपके लक्ष्य को दिलाने वाला है, आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है? अगर वो बोलना आपके जीवन में आगे उससे आप कुछ प्राप्त कर सकते हो उद्देश्य को, तो खूब बोलो, लेकिन निरर्थक उद्देश्यहीन मत बोलो। क्या बोलना, इस बोलने पे तो ऐसे ऐसे उदाहरण गुरुदेव ने दिए हैं। सोचना, हर व्यक्ति के पास मन है, हर व्यक्ति के पास वो क्षोभ है, सोच सब रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हो क्या वो आपके लक्ष्य को दिलाने वाला है? चिंतन करना, मंथन करना, हम सोच तो रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, पर वो सोच हमारे उद्देश्य की होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से हमारा जीवन ऊंचा उठ सकता है। अंतिम आचार्य भगवान ने कहा करना, अंत में आगे करना। क्या कर रहे हो आप जो कर रहे हो क्या वो करना सार्थक है आपके उद्देश्य? जो भी ये एक मुनिपने का उद्देश्य था, आप गृहस्थ अवस्था में हो, कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट अवस्था में हो, तो ये आप सब पर, अपने आप पर भी लगा सकते हो। ये 5 सूत्र जीवन में गुरुदेव के थे, जिनको मैं अपने, आप देखना मेरी डायरियों पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिखता हूँ। मुझसे कोई बोलता भी है तो मैं यही 5 शब्द बोल देता हूँ। ये 5 शब्द हैं जो गुरुदेव के दिए हुए गए: जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य को निहार लो। सचमुच में आपने अपने उद्देश्य के साथ जानना, देखना, बोलना और सोचना और करना प्रारंभ कर दिया। जो आप सब सुन रहे हो, लेकिन सुनो, लेकिन उनके कुछ ना कुछ गुण अपने जीवन में उतारो। वो इतने महान थे, उतने महान हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ तो उनके जैसे बनकर हम अपने जीवन को अच्छा और महान बना सकते हैं। हर वक्त मैं एक बार शिखर जी गया था, तो शिखर जी में एक चंद्र सागर जी महाराज जी थे। उन चंद्र सागर जी महाराज जी ने मुझे ब्रह्मचर्य अवस्था में देखा और उन्होंने मुझसे ही कहा कि बोले मैं बुंदेलखंड का हूँ और जबलपुर का हूँ, बोले जबलपुर के पास का हूँ। बोले ब्रह्मचारी जी आपका पुण्य है कि आप आचार्य विद्यासागर के शिष्य हो। अगर गुरुदेव दीक्षा नहीं दे तो ध्यान रखना, इस ब्रह्मचर्य अवस्था में अपना प्राण त्याग कर देना, लेकिन दीक्षा के लिए यहाँ वहाँ मत भटकना। उनका ब्रह्मचारी होना भी अपने आप में महानतम है। मैंने कहा आप निश्चित रहना, ये समर्पण उन्हीं के प्रति है। और रोम रोम में आचार्य गुरुदेव बसे हैं, कहीं से लेके कहीं तक नहीं। तो प्रभात मंडल की बात आई थी तो गुरुदेव से हमने यही कहा था, आचार्य श्री जी आप कहोगे तो हम विद्यालय भी चलाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, लेकिन आप जैसा जैसा कहोगे, जरूरी नहीं है आप जो कहोगे वो करेंगे। हमारा कोई भाव नहीं है कि हमें मुनि बनना है, क्योंकि शुरुआत हम लोगों की प्रतिभा स्थली और हम 32 ब्रह्मचारियों की जब वहाँ पर एंट्री हुई थी, प्रभात मंडल नाम था, लेकिन बाद में गुरुदेव ने यही कहा कि जो समर्पण महिलाओं में होता है वो समर्पण पुरुषों में नहीं होता है। इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता कि पुरुष वर्गों को आगे बढ़ाऊं। वो प्रतिभा स्थली है जो समर्पण के साथ इतनी सारी बहनें मिलजुल के कार्य कर रही, पुरुष वर्ग में इतना समर्पण नहीं है। फिर भी सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सभी से अंत में समय अपना हो रहा है, उन सभी से यही कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी वो यादें, उनके वो सूत्र उन्होंने जो दिया है वो हम सब के पास है। हम उसके सहारे और उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अच्छा और महान बनाएंगे, और बनना भी चाहिए, तब कहीं जाकर हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, हम सबका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।